Odds Podcast presents Short Film 2 The Haunted Hostel. कोटा एक ऐसा शहर जहाँ कई लोग अपने आईआईटी के ड्रीम को पूरा करने आते हैं, लेकिन कईयों के सपने सपने ही रह जाते हैं क्योंकि आईआईटी क्रैक करना कोई बच्चों का खेल नहीं। खैर, उन्हीं सब बच्चों में से एक होनहार लड़का रोहन दिल्ली से कोटा आया था अपने सपनों को अंजाम देने के लिए। उसने रेस नाम की एक क्लासेस में एडमिशन लेकर हॉस्टल ढूंढने लगा एक ब्रोकर की मदद से। खम्मा कड़ीसा, आओ आओ। अरे क्या है ये 2 दिन हो गए, आपने हमें अभी तक एक ढंग का हॉस्टल नहीं दिखाया और ना ही हमारे बजट में दिखाया कोई। देखो भाटिया जी, आज के आज मुझे एक ढंग का हॉस्टल चाहिए यार, दिल्ली में बहुत काम है। आप समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ मैं? देखो साहब, आपने मैं तो सब हॉस्टल दिखा ही आपा, उनमें से तो एक भी पसंद नहीं किया। हमारे पास एक फ़्लैट तो है, वहाँ पे बच्चे लोग रहते हैं जो पूछे। अरे हाँ भाई, जो है वो दिखा दे। अच्छा ठीक है, चलो चलो। ब्रोकर उनको राजनिवास बिल्डिंग में एक फ़्लैट दिखाने के लिए लेकर गया। ये देखियो सेठ, ऐसा फ्लैट आपको पूरे कोटा में नहीं मिलेगा। हाँ भाटिया साहब, आपने शौचालय के बाजू वाला रूम पे भी आपने ऐसे ही बोला था। अरे सेठ उसको छोड़ो, इस माल को देखो। यहाँ पे कुल मिलाकर 2 रूम है, एक में एक बच्चा रहेगा जो 1 महीने बाद आएगा। तो आपको जो रूम पसंद है वो ले लीजिए और ये आपको आपके बजट में भी पड़ जाएगा। कुछ सवाल पूछने के बाद गुप्ता जी ने यह फ़्लैट बुक कर दिया क्योंकि वो उनके बजट में था और कोचिंग से बहुत नज़दीक था। थोड़ी देर में एक बुढ़े काका बाहर कुछ सामान लिए खड़े हुए थे। नमस्ते साहब। अरे आओ आओ प्रवीण बाबू जी। ये कौन? अरे मैं तो थोड़े बताओ नहीं बुझियो पो। क्या मतलब? अरे मतलब ये हमारे केयर टेकर है इस फ्लैट के। आपको कोचिंग का मेस खाने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रवीण बाबू खाना साफ़ सफाई कपड़े सब कर देंगे और इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पे भी नहीं करना पड़ेगा। अरे वाह, कौन से गाँव के आप? जी हम हरियाणवी है। अरे वाह, फिर तो हमारी बिटवा और तुम्हारी अच्छी जमेगी। हम भी हरियाणा से ही है। ठीक है तो भाटिया जी, चलते हैं हम। रोहन यहाँ ही रहेगा अभी। अच्छा जी ठीक है। वो पेमेंट, हाँ अरे उसकी चिंता मत करो, ऑफिस आपका ऑफिस चलते हैं और वहाँ पेमेंट कर लेता हूँ। फ़िलहाल बच्चे की क्लास शुरू होगी, उसे पढ़ने दीजिए। हाँ हाँ ठीक है, चलो चलो बेटा, अच्छे से पढ़ाई करना। हाँ। रोहन को छोड़कर उसके पापा चले गए और उसकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई 2 घंटे बाद। ओके देन स्टूडेंट्स, आज क्लास यही ख़त्म करते हैं। मीट यू नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। रात के कुछ 9 बजे थे और प्रवीण बाबू ने रोहन को खाना खाने के लिए आवाज़ दी। रोहन चुपचाप खाना ख़त्म करके अपने रूम में आराम कर रहा था और कंप्यूटर पे गेम खेल रहा था। उतने में प्रवीण बाबू ने रोहन को गुड नाइट बोलकर सो गए। रोहन को कंप्यूटर चलाते चलाते टाइम का पता ही नहीं चला और पता चलने के बाद जब वो सोने के लिए जा ही रहा था, तभी दूसरे रूम से उसको कुछ बड़बड़ाने की आवाज़ सुनाई दी। बहुत समय तक रोहन को आवाज़ बहुत परेशान और घबराई हुई लग रही थी, इसलिए उसने उस रूम में चेक करने के लिए चला गया। अबे यार, ये किसकी आवाज़ है इतनी? रात को भी सोने नहीं देते ढंग से, जाके देखना पड़ेगा। धीरे धीरे रोहन उस कमरे की ओर बढ़ने लगा और उसकी दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो रही थी। कमरे के बाहर जब वो पहुंचा और दरवाज़ा खोलने लगा, तभी प्रवीण बाबू कमरे से बाहर निकल कर बोले, क्या हुआ रोहन बाबा, कुछ चाहिए क्या? अरे नहीं नहीं अंकल, हमें इस रूम से कुछ अजीब अजीब आवाज़ आ रही थी, तो बस चेक करने आ गए कि सब ठीक है कि नहीं। क्या बाबा, हमें तो कोई आवाज़ नहीं आई। आप बहुत थक गए होंगे, अपने रूम में जाके सो लीजिए। जी प्रवीण अंकल। वैसे यहाँ क्यों सो रहे हो आप तो बाहर सोने चाहिए, ये बच्चों का रूम है। क्या है ना बाबू, जब तक कोई नहीं आता था तब तक मैं यहीं सो जाता हूँ। नहीं,
आपको इतनी इज्जत दे रहा हूँ तो इसका मतलब ये मत समझो कि आप बच्चों के रूम में सो जाओगे। आप बाहर जाके सोइए। जी 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 साहब, माफ़ कीजिए। रोहन अपने रूम में जाकर सो गया। अगले दिन रोहन बहुत लेट उठा। उठकर वो सीधा किचन में गया और जो उसने वहाँ देखा, वो देखने के बाद वो डर गया था। प्रवीण बाबू खुद से किसी और को कुछ खिला रहे थे जो उनके कोई बाजू में बैठा भी नहीं था। ये क्या कर रहे हो आप प्रवीण अंकल? किससे बात कर रहे हो आप? प्रवीण बाबू भी रोहन को देखकर डर गए। अरे अरे साहब, हम बस कुछ नहीं कर रहे थे। आप आइए ना, नाश्ता कीजिए। नहीं नहीं, मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना। दूर 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 हो जाओ मेरे से। पूरे दिन रोहन अपने कमरे में बंद हो गया। डर के मारे उसने ना ही खाना खाया और ना ही पानी पिया। लेकिन जब रात को उसको प्यास लगी तो फिर से दूसरे रूम से उसी कुछ टाइप की आवाज़ आ रही थी और वो तुरंत उस कमरे में गया और प्रवीण बाबू को रंगे हाथ पकड़ लिया। मैंने तुम्हें देख लिया है। और किससे बात कर रहे हो तुम? यहाँ पे हमारे अलावा कौन है? और मुझे कोई कुछ नहीं दिख रहा है। तुम कोई बुरा साया हो। जैसे ही रोहन ने ये सब बोला, वो खुद पर खुद बेड में आकर गिर गए। गला दबा रहा था और प्रवीण बाबू जोर जोर से चिल्ला रहे थे, बेटा दर्श, वो अभी बच्चा है, छोड़ दो उसे। नहीं बाबा, इसने आपको एक बुरा साया बोला है और बहुत कुछ बुरा बोला है आपको। मैं नहीं छोड़ूंगा उसको। नहीं, छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो। थोड़ी देर के बाद रोहन बेहोश हो गया और वो जब उठा तब एक डॉक्टर उसके बाजू में बैठकर उसका इलाज कर रहा था। मुझे इनसे बचाओ प्लीज़। मेरे पास मत आना तुम, प्लीज़। हाँ, तुम एक बुरा साया हो, भूत है वो, भूत। देखो बेटा, हम तुम्हें सब कुछ सच सच बता देते हैं। थोड़ी देर बाद जब रोहन की हालत सुलझी तो प्रवीण बाबू ने पूरी कहानी सुनाई रोहन को। तो ये कहानी की शुरुआत तुम्हारे जैसे एक बच्चे से हुई थी जिसका नाम दर्श था और वो भी कोटा आया था ये सोचकर कि वो आईआईटी क्लियर कर देगा। उस समय मैं यहाँ का केयर टेकर था। दर्श मुझे अपने पापा जैसे मानता था और वो अपनी हर बात मुझसे बताता था। हमारा रिश्ता बिल्कुल पापा और बेटे जैसा था। लेकिन जिस दिन उसकी आईआईटी की एग्ज़ाम थी, वो खुशी खुशी एग्ज़ाम देने चले गया। लेकिन जब वो घर आया तो वो बिल्कुल निराश था और उसने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया। मैंने भी बहुत समय तक उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रात तक उसने दरवाज़ा नहीं खोला। तब मुझे कुछ अजीब लगा और जब मैंने ताले वाले को बुलाकर ताला तुड़वाया तो मैंने उसकी लाश देखी और उसने एक नोट लिखी थी, मेरी आईआईटी क्रैक नहीं हुई, इसलिए मैं खुदकुशी कर रहा हूँ और ये मेरी आखिरी इच्छा थी जो पूरी नहीं हुई, इसलिए मैं यहाँ हॉस्टल में हमेशा भटकता रहूँगा। उस दिन से ये हॉस्टल में कोई नहीं रहना चाहता था और जब तुमने मुझे भला बुरा कहा तब उसको गुस्सा आया और इसलिए वो तुम्हें जान से मारने की कोशिश करने लगा। आज भी वो यहाँ मौजूद है, मैं उसको महसूस कर पाता हूँ। ये सारी बातें सुनकर रोहन हॉस्टल से निकल गया और दूसरे हॉस्टल में रहने लगा। लेकिन हर हफ्ते में वो प्रवीण बाबू को मिलने आता था। वो प्रवीण बाबू को मिलने आता था। बाबू को मिलने आता था हर हफ्ते में। लेकिन हर हफ्ते में वो प्रवीण बाबू को मिलने आता था। लेकिन हर हफ्ते में लेकिन हर हफ्ते में वो प्रवीण बाबू को मिलने आता था। वो प्रवीण बाबू को मिलने आता था।
बाबू को मिलने आता था। बाबू को मिलने आता था, लेकिन हर हफ्ते में वो प्रवीण बाबू को मिलने आता था। लेकिन हर हफ्ते में वो प्रवीण बाबू को मिलने आता था। हर हफ्ते में, लेकिन हर हफ्ते में वो प्रवीण बाबू को मिलने आता था। प्रवीण बाबू को मिलने आता था। हफ्ते में, लेकिन हर हफ्ते में वो प्रवीण बाबू को मिलने आता था।